कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को जी शाम का नमस्कार। श्रोताओं, आज का विषय जैसे कि हमारे फेसबुक पेज से जुड़े हुए श्रोताओं को पता ही है कि आज जो है खयाम, संगीतकार खयाम, उन पर आधारित है ये कार्यक्रम। और जो हमारे अन्य श्रोता हैं जो इस पेज से नहीं जुड़े हैं, जिन्हें पहले से नहीं पता था, उन्हें हम बता दें कि हमारे साथियों ने खयाम जी के बारे में बहुत ही नज़ाकत से भरे हुए कमेंट्स लिखे हैं, संगीतमय कमेंट्स लिखे हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी ऐसा कुछ लिखें और आपकी बातें पढ़ी भी जाए और आपके साथी भी उसे पढ़े, तो आप इस पेज से जुड़ सकते हैं। पता इस तरह से है www.facebook.com/vbs मुंबई। और अब जो है कार्यक्रम को शुरू करें। शुरू क्या करें, शुरू तो हो चुका है, बस इस तरह से शुरू करेंगे जो पहला जो हम तक पहुंचा है कमेंट, वहां से बात शुरू करते हैं। हमारे एक जो साथी हैं, जानकार साथी हैं, वरिष्ठ साथी हैं, उन्होंने बड़ी ही अच्छी बात कही है खयाम जी के बारे में। मैं पढ़ देता हूं। खयाम हिंदी सिनेमा के वो मोती थे जिनमें चमक भी थी और सम्मोहन भी था। वो एक ऐसे सूफी संगीतकार थे जिन्होंने अपने संगीत में एक अलग रंग दिया, जिसके चलते आज भी उनका संगीत फीका नहीं हुआ है। यूं कहे तो वो फिल्म संगीत के एक ऐसे नायाब कोहिनूर थे। एक से बढ़कर एक फिल्मों में इन्होंने संगीत दिया और आज भी जब हम दिल क्या चीज है और इन आंखों की मस्ती के हजारों सुनते हैं तो किसी की याद में दिल धड़कने को मजबूर हो जाता है। आज उनके जन्म जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं, रगों में जैसा खून दौड़ता है वैसे ही इनके संगीत का जादू रग रग में बसता है, रोम रोम सहम जाता है। क्या बात है। हमारे एक और साथी लिखते हैं, खयाम साहब का एक मशहूर गाना, इन्होंने लिखा है कि मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है। लेकिन उनका संगीत सुनकर लगता नहीं कि उनका संगीत पल दो पल के लिए है। आधी सदी से ज्यादा समय बीत गया, उनके संगीत में ताजगी आज भी है, अनंत काल तक रहेगी। उनके गाने में कुछ नया अनमोल मिलता है जो बरबस सुनने वालों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कुछ अंतराल के बाद उन्होंने फिल्म कभी कभी से अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की थी और वो कर्णप्रिय पारी थी। उन्हें नमन। तो चलिए, कमेंट्स के बाद और जानकारी भी आपको काफी हो चुकी है कि आज के जो कलाकार हैं, फनकार हैं, संगीतकार हैं खयाम जी, उनके बारे में। अब आप हमें बताइए, कुछ प्रश्न हैं हमारे पास जो हम आपसे पूछना चाहते हैं। आपको ये बताना होगा कि गायिका कौन है और साथ ही साथ इस फिल्म की अगर स्टार कास्ट मतलब अभिनेता अभिनेत्री जो मुख्य थे वो बता सकें तो क्या बात होगी। और हाँ, एक बात और है, ये गाना जिस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है, अगर आप उनका नाम बता देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। फिलहाल ये गाना हम आपको सुनाते हैं। इस
क्या बात है। रंजो गम परेशानी लेकर जब हम संगीत सुनते हैं तो वो गायब सा हो जाता है, और जब खयाम साहब का संगीत होता है तो बात ही निराली हो जाती है। शगुन फिल्म का गीत था। आपने, आप में से कई साथियों ने हमें सही बताया है, जगजीत कौर। इस गीत को लिखा था साहिर ने, और संगीत तो आप जानते ही हैं कि खयाम साहब का है। अच्छा, यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें जो मुख्य अदाकार और अदाकारा थी वो थी वहीदा रहमान और कमलजीत। और ये गाना जो फिल्माया गया था बड़ा ही खूबसूरत ब्लैक एंड वाइट गाना है ये अभिनेत्री लिबी राणा पर फिल्माया गया था। अब हमारे एक साथी ने लिखा भी है कि अभिनेत्री नवोदिता भी इसमें थी इस फिल्म में। हमारे एक साथी ने लिखा है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, जब भी गीत की इन पंक्तियों को सुनती हूं तो मेरे दिल में भी ये बात आती है कि इस शब्द के रचयिता साहिर साहब ने जब भी लिखा होगा उनके जहन में गायिका जगजीत कौर, संगीतकार खयाम साहब होंगे। संगीत की दुनिया के पति पत्नी की जोड़ी नायाब जोड़ी थी। उनकी स्मृतियों को आज हम स्मरण करते हैं और उन्हें सादर नमन करते हैं। ये बात आपने लिखी है, बिल्कुल जुड़ती हुई बात। ये प्रश्न मुझे पूछना चाहिए था लेकिन जवाब पहले ही आ गया है। खयाम जी के द्वारा रचित गानों का कोई जवाब नहीं। एक से बढ़कर एक फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया जो काफी लोकप्रिय रहा। हर तरह की भावनाओं को तरजीह दी। उन्होंने एक एक गाने को मधुर सुर देकर ख्याति पाई और उनके संगीत भरे गानों को इत्मीनान से सुकून के साथ सुना जा सकता है। बाजार, उमराव जान के गाने बेहद सुरीले और उनकी स्मृतियों को नमन करते हैं। चलिए, ऐसा ही एक और नगमा आ रहा है, आप तक पहुंच रहा है। फिल्म का नाम आपको बताना है, गायक का नाम आपको बताना है। आपको ये बताना है कि यह गाना किस अभिनेता पर फिल्माया गया है। बेहतरीन गाना, एक पहचान भी है खयाम साहब की। कसम आज गमगी हैं हम, आ भी जा आज मेरे सनम, शामे गम की कसम। दिल परेशान है, रात वीरान है, देख जा किस तरह आज तन्हा है हम, शामे गम की कसम। चैन कैसा जो पहलू में तू ही नहीं, मार डाले न दर्दे जुदाई कहीं। रुत हंसी है तो क्या चांदनी है तो क्या, चांदनी जुल्म है और जुदाई सितम, शामे गम की कसम आज गमगी हैं हम, आ भी जा आज मेरे सनम, शामे गम की कसम। अब तो आ जा के अब रात भी सो गई, जिंदगी गम के सहरा में खो गई। अब तो आ जा के अब रात भी सो गई, जिंदगी गम के सहरा में खो गई। ढूंढती है नजर तू कहाँ है, मगर देखते
गम की कसम आज गमगी हैं हम, आ भी जा आज मेरे सनम, शामे गम की कसम। फुटपाथ फिल्म का ये गीत तलत महमूद ने इसे गाया और जो फिल्माया गया था वो दिलीप कुमार पर था और हमारे कई साथियों का ये पसंदीदा गीत है, लिखा है हमारे साथियों ने। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर हमारी एक साथी हैं वो लिखती हैं फुटपाथ तलत महमूद दिलीप कुमार, ये वो पहली फिल्म जिसमें उन्होंने खयाम के नाम से संगीत दिया। अगर आप बता सकते हैं कि इसके पहले वो किस नाम से संगीत देते थे या संगीतकार जो जोड़ी थी उनकी वो किस नाम की थी, तो क्या बात होगी, बताइएगा ज़रूर। फिलहाल हम ऐसा करते हैं कि आपने जो लिखा है वो अपने साथियों को बता देते हैं कि आपने क्या लिखा है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है जीत ही लेंगे बाजी, और इस तरह के गाने के बाद हमारे साथी लिखते हैं खयाम शब्द जो खेमा का बहुवचन है, इसका अर्थ तंबू या टेंट होता है। एक ऐसा व्यक्ति या समूह जो खेमा बनाने या लगाने का काम करता है उसे खयाम कहा जाता है। खयाम एक प्रसिद्ध फारसी कवि का भी नाम है जिनकी रुबाइयाँ प्रसिद्ध है, लेकिन हम यहाँ संगीतकार खयाम जी की बात कर रहे हैं जिनका पूरा नाम मोहम्मद ज़हूर खयाम हाशमी, जिनका जन्म 18 फरवरी 1927 को हुआ और मृत्यु 19 अगस्त 1919 के दिन। उन्होंने 4 दशकों तक हिंदी सिनेमा में अपना उत्तम संगीत दिया, अपने संगीत का योगदान दिया। आपने बात की, बिल्कुल शायद मुझे लगता है आप उमर खयाम जी की बात कर रहे हैं, फारसी साहित्यकार, गणितज्ञ और ये ज्योतिर्विद थे, और जो है इन्होंने इस्लामी ज्योतिष को एक नई पहचान भी दी। और खयाम ने ज्यामिति बीजगणित की स्थापना की थी। और ख़ास बात यह है जो आपने खेमा बनाने वाले की बात की है, तो ये उमर खयाम जी जो हैं ये खेमा बनाने वाले परिवार में ही इनका जो है फारस के निशापुर में जन्म हुआ था। और इनका जो कैलेंडर इन्होंने बनाया था उसे जलाली कैलेंडर का ही एक मानक रूप है जो वर्तमान में ईरानी कैलेंडर है। चलिए हम थोड़ा और फिर आगे बढ़ जाते हैं। और अब जो है हमारी एक साथी क्या लिखती हैं ये आपको बताते हैं। खयाम का ताल्लुक संगीत की उस जमात से रहा है जहां इत्मीनान और सुकून के साए तले बैठकर संगीत रचने की रवायत रही है। खयाम का होना ही इस बात की शर्त और सीमा दोनों एक साथ तय कर देते हैं कि उनके द्वारा रची जाने वाली फिल्म में स्तरीय ढंग का संगीत होने के साथ साथ भावनाओं को तरजीह देने वाला रूहानी संगीत भी प्रभावी ढंग से मौजूद होगा। खयाम जैसे कलाकार अपनी सादगी भरी लोकरंजक धुनों के माध्यम से जिस वातावरण की सृष्टि करने में तल्लीन नजर आए उसमें सुकून, धीरज और संजीदगी के आवरण में लिपटी अवसाद की महीन बुनावट का काम हो रहा था। और आपने भी बड़े ही महीन तरीके से अपना कमेंट लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तमाम साथियों को जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम में बड़ी ही संजीदगी के साथ अपनी बातें यहाँ पर रख रहे हैं आप। चलिए एक और गाना है, फिल्म का नाम आपको बताना है और ये बताना है कि इस गाने को लिखा किसने है। संगीत तो खयाम का है और आवाज तो आप जानते ही हैं। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी है। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी है। अब न वो प्यार न उस प्यार की यादें बाकी, आग यूं दिल में लगी कुछ न रहा कुछ न बचा। जिसकी तस्वीर निगाहों में लिए बैठी हो, मैं वो दिलदार नहीं उसकी हूँ खामोशिता। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है न चिंगारी।
जिंदगी हंस के गुजरती तो बहुत अच्छा था, खैर हंस के न सही रो के गुजर जाएगी। राख बर्बाद मोहब्बत की बचा रखी है, बार बार इसको जो छेड़ा तो बिखर जाएगी। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी है। आरज़ू जुर्म वफा जुर्म तमन्ना है गुनाह, आरज़ू जुर्म वफा जुर्म तमन्ना है गुनाह। ये वो दुनिया है जहाँ प्यार नहीं हो सकता, कैसे बाजार का दस्तूर तुम्हें समझाऊं। बिक गया जो वो खरीदार नहीं हो सकता, बिक गया जो वो खरीदार नहीं हो सकता। शोला और शबनम, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। हमने पूछा था आपसे कि इस गीत को लिखा किसने है, तो कैफी आज़मी ने। और जहाँ तक हमारे एक साथी हैं वो लिखते हैं कि खयाम जी का संगीत तो बेहतर था ही, और उनके साथ उनके शरीक हयात का भी हुनर कम नहीं था। उन्होंने गाने भी गाए और बहुत अच्छे गाने गाए। जगजीत कौर जी की आप बात कर रहे हैं। और हाँ, एक प्रश्न ये था, हमने पूछा था कि खयाम किस नाम से जो है करते थे पहले संगीत का निर्देशन, तो वो है शर्मा जी और वर्मा जी के नाम से। और ये जो है 1948 में ही रांझा फिल्म से जो है शर्मा जी वर्मा जी जोड़ी के शर्मा जी के नाम से एक संगीतकार के रूप में अपने करियर की आपने शुरुआत की थी। और 1953 की फिल्म फुटपाथ, जो कि हमारे एक साथी ने बताया कि उन्होंने खयाम नाम अपना लिया था। बिल्कुल सही। और अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब ये है कि हम स्क्रीन पर फ़ोन के और जो आपने कमेंट किए हैं वहाँ तक पहुँचते हैं। हमारे जो है एक साथी लिखते हैं, खयाम साहब के संगीत में झीलों की गहराई है, पहाड़ों की स्थिरता है, नदियों की चंचलता भी है। उनका संगीत मन को अथाह शांति प्रदान करता है, साथ ही सरलता और लोक धुनों की मिठास से श्रोताओं के हृदय को ओत-प्रोत कर देता है। उनके रचे गीत सहजता के साथ श्रोताओं के मन, मस्तिष्क और होठों पर बस से जाते हैं। एक ऐसे संगीतकार को उनकी जयंती पर हृदय से नमन। हमारे एक साथी लिखते हैं, सुरीला गीत, सुमधुर संगीत का शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य वर्धकता में काफी योगदान है। वहीं हमारे एक साथी लिखते हैं, थी संगीत में महारत हासिल, मधुर धुनें सभी सुनने के काबिल, दिया गीतों को एक नया आयाम, ऐसे दिग्गज संगीतकार थे खयाम। क्या बात है साहब, क्या बात है। खयाम जी का काम क्वालिटी या यूं कहिए कि क्वांटिटी में, यानी कि बहुत ज़्यादा काम तो ना था, भले ही कम था, मगर क्वालिटी जो है, मतलब जो उसकी जो खूबसूरती है और जो मज़ा है गीतों का, उसके कारण ही अजर अमर हो गए हैं। वो क्वालिटी जो है यहाँ पर नजर आती है गानों में, ये आपने लिखा है। और एक गीत का जिक्र भी किया है, हाँ बहुत अच्छे से किया है इन्होंने। रजिया सुल्तान के गाने ऐ दिले नादा में उन्होंने जो पॉज लिया है, उस पर तो जान निसार करने को जी चाहता है। क्या बात है, क्या बात है। वहीं हमारी एक साथी लिखती हैं, खयाम जी बहुत ही सुरीले संगीतकार थे, अपने नगमों से सभी के दिलों में एक अलग जगह बनाई इन्होंने। आज भी हम गानों को इनके सुनते हैं और
गुनगुनाते हैं। और इन्होंने एक गाना भी यहाँ लिखा है, बहारों मेरा जीवन भी सवारो, और कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की, इस गाने का भी इन्होंने जिक्र किया है शंकर हुसैन फिल्म का। और अब जो है ये गाना, जिसके बाद जो दूसरी पारी की बात आती है, उसमें उन्होंने मकबूलियत हासिल की। आपको ये बताना है कि ये जो फिल्म थी, इस फिल्म के निर्देशक कौन थे, और अगर आप बता सकें तो ये ज़रूर बताइएगा कि पटकथा जो है वो किसकी थी, किसने इसकी पटकथा लिखी और कहानी किसने लिखी, ये भी आप ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस गाने को सुनते हैं। आवाज़ आप पहचानते हैं किस पर फिल्माया गया है, ये भी आप जानते हैं। फिलहाल ये गीत हम आपको सुनाते हैं। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, गो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी। कभी कभी फिल्म का गीत मुकेश की आवाज में, गीत साहिल लुधियानवी का, संगीत खयाम का। इस फिल्म के निर्देशक थे यश चोपड़ा, पटकथा थी सागर सरहदी की, जो हमारे साथी ने एक लिखा है सही, और ये कहानी जो थी ये पामेला चोपड़ा की थी। और अब जो है हमारे साथी जो हैं, मैं हमेशा अपने नए साथियों से या जो हमारे पेज से, जो फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं, उनसे हमेशा कहता रहता हूं कि आप हमसे जुड़ जाइए, अपनी बात भी कहिए, साथ ही साथ अपने साथियों से भी मुलाकात कीजिए, और जो प्रश्न हम पूछते हैं उसके जवाब भी दीजिए। अब देखिए ना, कितने सारे जो हमारे साथी हैं, एक दूसरे को जहां अभिवादन करते हैं वहीं हमें भी करते हैं और अपने साथियों को भी करते हैं, उनका स्वागत भी करते हैं। अब देखिए, आवाज की दुनिया के सारे श्रोताओं को जो है फिलीपीन मनीला से प्यार भरी जय हिंद आई है, तो हमारी ओर से भी जय हिंद। और अब जो है हम चलते हैं अपने साथियों की ओर और उनसे पता करते हैं क्या क्या लिखा है उन्होंने। तो यहाँ पर जो है हमारे एक साथी लिखते हैं,
खयाम साहब का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। उनके गाने सुनता हूँ जब ऐसा लगता है कि सुकून की दुनिया में आ जाता हूँ। उनके गानों में एक अलग ही कशिश, एक अलग ही दर्द होता है, और फिल्म रज़िया सुल्तान के गाने के लिए तो तारीफ के लिए अल्फाज ही नहीं है। वहीं जो है हमारे एक साथी लिखते हैं, खयाम साहब खूबसूरत संगीत के धनी तो थे ही, पर उनका स्वभाव इंसानियत और दरिया दिली से भरा हुआ था। खयाम साहब ने अपनी सारी संपत्ति जरूरतमंद और अपने रिकॉर्डिस्ट साथी कलाकारों के बच्चों के भविष्य के लिए दान में दी थी। 2016 में इसका जो नाम खयाम प्रदीप जगजीत चैरिटेबल ट्रस्ट है, और उसके बाद उनके बेटे और पत्नी ट्रस्टी हैं। जी, इन्होंने एक जानकारी अपना बताई है हमें, हम इसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। और जो है अब ऐसा करते हैं कि एक और कमेंट है, अपनी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर हम कुछ क्षण सुकून के चाहते हैं तो खयाम जी के संगीत को सुनिए। उनके गीतों को सुनकर लगता है मानव प्रकृति आपसे मधुर वार्तालाप कर रही है। प्रकृति का हर सुर, चाहे वो नदी में लहराता पानी हो या घाटियों में गूंजने वाली पवन की आहट, उनके संगीत से सब जीवंत हो उठते हैं। क्या बात है, बस ऐसा ही एक गीत है, इसे सुनिए और फिल्म का नाम बताइए, और ये गीत जो है लिखा किसने है ये भी जरूर बताइएगा। किस पर फिल्माया गया है बता सकते हैं तो जरूर बताइएगा। फिलहाल ये गीत हम आपको सुनवाते हैं।
जी हाँ, ये पॉज गाना खत्म हो गया था उसका था। तो यहाँ पर हमने पूछा था कि यह गाना फिल्माया किस पर गया था, तो हमारे जो साथियों ने जवाब दिए हैं उनमें से कईयों के जवाब सही हैं। और फिल्म का नाम बताया है रज़िया सुल्तान, बिल्कुल सही है। हेमा मालिनी पर यह गाना फिल्माया गया था और जानिसार अख्तर ने जो है इस गाने को लिखा था। और इन्होंने जो है बहुत से गाने जो हैं आपके जहन में होंगे जो इन्होंने तैयार किए हैं, जिनकी संगीत रचना इन्होंने तैयार की है। और हमारे साथी क्या कहते हैं, खयाम जी बहुत ही सुरीले संगीतकार थे और अपने नगमों से सभी के दिलों में एक अलग पहचान बनाई है, ऐसा काफी लोगों ने लिखा है। हमारी एक साथी लिखती हैं कि उन्होंने जन्म तिथि और जो है पुण्यतिथि उसके बारे में लिखा है और खयाम नाम से इन्हें जाना जाता है और भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार के रूप में ये रहे हैं। अविभाजित जो भारत और पंजाब के राहु नगर में जन्मे खयाम छोटी उम्र में ही घर से भागकर दिल्ली चले आए थे, जहां उन्होंने पंडित अमरनाथ से संगीत की शिक्षा ली थी। वर्ष 1948 में हीर रांझा फिल्म से शर्मा जी वर्मा जी जोड़ी से शर्मा जी के नाम से एक संगीतकार के रूप में अपने करियर की आपने शुरुआत की थी। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि खयाम साहब ने अपने करियर में बहुत कम गीतों के लिए संगीत दिया है, बहुत कम फिल्मों के लिए, लेकिन जितने भी गीतों में संगीत दिया वो सभी बेहतरीन थे। उन गानों के संगीत से जीवन का चित्र उभरता था जिसे इंसान अपने जीवन से जोड़कर भी महसूस कर सकता था। भले ही खयाम साहब आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन वो हमारे बीच अपनी धुनों, अपनी रचनाओं से हमेशा साथ रहेंगे। जब भी उनका रचा संगीत हमारे कानों में पहुंचेगा वो फिर से हमें याद आ जाएंगे, बिल्कुल जैसे कि आज और हमेशा ही जब भी हम उन्हें सुनते हैं, उनके संगीत को सुनते हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं, अपने शौक में जब निखार आता है फिर वो अपना होते हुए भी समाज में अपनी खुशबू को बिखेरने में समर्थ हो जाता है। लोकप्रियता अपनी जगह है, किंतु निखरे प्रतिभा का मूल्य उससे हटकर कुछ अलग ही है। क्या बात कही है आपने। संगीतकार खयाम ऐसी ही प्रतिभा के धनी हैं। अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते हुए इन्होंने कभी कभी फिल्म से सदा के लिए ही फिल्म उद्योग के लिए जो है अविस्मरणीय जो कदम उठाया और वो आज तक हमारे साथ में है और इनकी स्मृतियों को विनम्र नमन इन्होंने किया है। खयाम के संगीत में एक खास किस्म की रवानगी थी। वह पहले ऐसे संगीतकार के रूप में जाने जाते हैं जहां पहली बार पहाड़ के सौंदर्य का लोक संगीत का निहायत मौलिक प्रयोग किया गया था। खयाम संगीत की पाठशाला के ऐसे चितेरे रहे हैं जिनके यहाँ कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति अपने सबसे उत्तम रूप में संभव हो सकी है। बिल्कुल ऐसा ही एक गीत अब आप तक पहुंच रहा है जो जज्बातों को उकेरता है और जो आवाज है वो दोनों आवाजें आपको पहचाननी है और आपको ये भी पहचानना है कि इस रचना को लिखा किसने है। संगीत खयाम का आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है कुछ बातें कुछ गीत। बात फूलों की फिर छिड़ी रात, बात फूलों की। रात है या बारात फूलों की, रात है या बारात फूलों की।
बात फूलों का, आपकी बात बात फूलों की, आपकी बात बात फूलों की, तिरछी रात बात फूलों की। इस कलाम को लिखा था मखदूम मोहिउद्दीन ने और बाजार फिल्म का ये गीत था लता मंगेशकर और तलत अजीज की आवाज में। हमारे एक साथी हैं, ये लिखते हैं कि 1981 में उमराव जान, 1982 में बाजार और 1983 में रजिया सुल्तान, ये 3 ऐसी फिल्में हैं जो फिल्में नहीं हैं, धुनों का महाकाव्य है। अगर समूचे बॉलीवुड के फिल्म संगीत से इन 3 फिल्मों के संगीत को निकाल दिया जाए तो फिल्म संगीत की कहानी अधूरी रह जाएगी। अगर इनमें से कोई एक भी फिल्म किसी भी संगीतकार के खाते में हो तो वो बॉलीवुड का कालजयी संगीतकार माना जाएगा। खयाम इन 3 कालजयी धरोहरों के मालिक हैं, इसलिए जब तक हम में लय की जरा भी गुंजाइश है वो हमसे कभी जुदा नहीं होंगे। क्या खूब लिखा है, ये इनके अपने ख्यालात हैं, विचार हैं। और वहीं जो है हमारे एक साथी लिखते हैं कि मोहम्मद ज़हूर खयाम हाशमी, जो शुरुआती दौर में मधुर और बेहतरीन संगीत देने के बावजूद उनको फिल्मों की नाकामी से जोड़कर कम नसीबी का दाग लगाया गया था, लेकिन हिम्मत न हारते हुए अपने हुनर पर विश्वास करते हुए अपनी संगीत रचनाएं देते रहे और प्रसिद्धि के शिखर तक पहुंच गए। उनका संगीत आपके दिलों के तार को झंकृत करता है। खयाम जी ने हिंदी फिल्म जगत के लिए उस दौर में संगीत रचा जो हिंदी फिल्म संगीत का स्वर्णिम युग कहा जाता है, और कई दिग्गज संगीतकारों के बीच अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई और संगीत की दुनिया में एक ऐसी लकीर खींची जिसे सभी छूना चाहते हैं। ये पद्म भूषण खयाम ही थे जिनके जाने पर संगीत की एक सदी के अंत के रूप में देखा जा रहा है। और वहीं जो है हमारी एक साथी लिखती हैं, मन के ख्यालों की खलबली को सुरों में सही सही ढालने वाले, गीत के बोल, अर्थ और बारीकियां हमें महसूस करवाने वाले, फासलों से गुजरते रहे बहुत ऊंचे स्तर के संगीतकार यानी खयाम। तरलता, कातरता, काव्यात्मकता, आशावाद और शाही अंदाज, संगीत से सभी भाव भावनाएं प्रभावशाली तरीके से अपने गीतों से व्यक्त करके उन्होंने अपना खास मुकाम बनाया है। उनकी जैसी धुनें मखमली पर्दे पर राजा रवि वर्मा की राजसी रेशमी तुलिका से उतरे हैं। अभिजात जरीदार चित्र ही हैं। उनको विनम्र नमन। वाह क्या बात है। आज तो मुझे लग रहा है कि खयाम साहब ने जिस क्वालिटी का संगीत दिया है, हमारे जो श्रोता साथी हैं वो भी अपनी लेखनी में बिल्कुल साहिर की ही तरह नजर आ रहे हैं और बहुत अच्छा लिखा है आपने। हमारे एक साथ ही लिखते हैं कि खयाम साहब ने मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, आशा भोसले, मुकेश और मशहूर शायर गीतकार साहिर लुधियानी जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया है। अपने बेहतरीन संगीत के लिए उन्हें जो है 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया और कभी कभी के लिए भी जो है सम्मानित किया गया, उमराव जान के लिए भी सम्मानित किया गया और जो है फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इन्हें दिया गया था और खयाम जी को पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। ये बात तो है बिल्कुल। और अब जो है एक और कमेंट है, शब्द, संगीत और आवाज का ये सुरमई गाना जो है
कमाल का है। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, सुरमई उजाला है, चंपई अंधेरा है। शब्द भी ऐसे और संगीत भी ऐसा ही। बिल्कुल, चलिए अब आपको सुनवाते हैं। फिल्म बताने की जरूरत नहीं है, आप हमें ये बताइए कि कौन सी फिल्म के लिए जो है राष्ट्रीय पुरस्कार खयाम जी को मिला था, और इस गजल को, गीत को लिखा किसने है, ये भी बताइएगा। बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। दिल चीज क्या है आप मेरी जान उमराव जान, इस फिल्म का गीत अभी सुन रहे थे आप, और हमने पूछा था कि
किस फिल्म के लिए, संगीत के लिए जो है खयाम को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। तो 29वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में उमराव जान ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में जो है रेखा आई, इन्हें चुना गया, इन्होंने ये जीता और इसके साथ साथ 4 पुरस्कार जीते गए थे और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रेखा और 3 नामांकन प्राप्त हुए थे और 2 पुरस्कार जीते, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मुजफ्फर अली और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक खयाम। तो इसी जवाब के साथ अब जो है हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमारे जो है एक साथी लिखती हैं, मुझे खयाम जी के गाने बहुत पसंद है, कभी कभी मेरे दिल में गाने में प्रेम की स्वर्गीय अनुभूति का आभास होता है। तो तू मेरे साथ रहेगा मुन्ने, ये त्रिशूल के गाने में अपनी माँ का अपने बच्चे के प्रति प्यार के साथ साथ जिंदगी की सीख देती हुई माँ की भावना देखने को मिलती है जो असरदार है। वहीं हमारे एक साथी लिखते हैं कि खयाम जी ने अपने दौर के महान संगीतकारों के बीच अपनी एक अलग जगह बनाई, जिसका जीता जागता उदाहरण है फिल्म फुटपाथ का गीत शाम गम की कसम, जो आज भी सदाबहार है और इसी गीत ने जो है उच्च स्थान का हकदार भी बनाया था। फिर सुबह होगी का गीत टाइटल सॉन्ग जो है, और ये सभी गाने सुन के मन प्रसन्न हो जाता है। वहीं हमारे एक साथी लिखते हैं खयाम हिंदी सिनेमा के 16 कैरेट का खरा सोना थे, उनके संगीत की खनक और चमक चारों ओर खुशबू की तरह फैल जाती है, लोग उनके संगीत को बहुत पसंद भी करते हैं। 16 कैरेट ठीक है, हमारे साथी समझ रहे होंगे। खयाम साहब का संगीत मन के तारों को झनकृत करता है। गीतकार साहिर लुधियानवी के साथ इनकी जोड़ी ज्यादा रही है, जिस वजह से जिंदगी की सच्चाई को बयां करने वाले गीतों का संगीत भी उसी के अनुरूप खयाम जी ने तैयार किया और लोगों को आज भी खूब पसंद है। वहीं हमारे एक साथी लिखते हैं कि खयाम जी द्वारा रचित गानों का कोई जवाब नहीं, एक से बढ़कर एक फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया और लोकप्रिय भी रहा है वो। और वहीं जो है हमारी एक साथी हैं, वो लिखते हैं जैसे सूर्य की रोशनी में चांद तारे छिप जाते हैं, वैसे ही कोई संगीतकार नहीं टिक पाया। किसी एक संगीतकार का इन्होंने नाम लिखा है। फिलहाल तारीफ तो यही है कि जब हम खयाम साहब को सुनते हैं तो हमें फिर कोई नजर नहीं आता, सिर्फ उन्हीं का संगीत हमें सुनाई देता है। ऐसा ही एक सिमटा हुआ संगीत आप तक पहुंच रहा है। बताइए इस गीत को लिखा किसने है? इस रात में जी लें हम, इस रात में मर जाएं, इस रात में मर जाएं, सिमटी हुई घड़ियां। अब सुबह न आ पाए, आओ ये दुआ मांगे, अब सुबह न आ पाए, आओ ये दुआ मांगे, इस रात के हर पल से रातें ही उभर जाए, रातें उभर जाए, सिमटी हुई घड़ियां। दुनिया की निगाहें अब हम तक ना पहुंच पाए, दुनिया की निगाहें अब हम तक ना पहुंच पाए, तारों में बसी चलकर धरती में
उतर जाए, धरती में उतर जाए सिमटी हुई घड़ियां। के सीनों के कुछ जख्म तो भर जाए, कुछ जख्म तो भर जाए सिमटी हुई घड़ियां। चंबल की कसम, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत साहिर लुधियानवी का था, संगीत खयाम का। आप सुन रहे हैं कुछ बातें कुछ गीत, और हम तक जो हमारे श्रोताओं ने कमेंट भेजे हैं और जो जवाब दे रहे हैं वो तो लगातार चल ही रहा है। जो हम पूछ रहे हैं वो बताते जा रहे हैं। हम अभी एक और प्रश्न पूछना चाहते हैं। आपको ये बताना होगा कि जो अगला गीत आप तक पहुंचेगा उस फिल्म का नाम क्या है और उस गीत को लिखा किसने है, और जिन्होंने उस गीत को लिखा है उन्होंने हाल ही में, मतलब एकदम लेटेस्ट जो है, उनसे जुड़ी हुई एक खबर है एक अवार्ड की, वो भी जरूर हमें बताइएगा। फिलहाल हम आपको बताते हैं हमारे साथी क्या लिखते हैं। सृजनशील संगीतकार खयाम जी को भावपूर्ण नमन। खयाम जी ने अलग और मधुर धुन से अपनी एक जगह बनाई है। वहीं हमारे एक साथी लिखते हैं कि खयाम जी का संगीत उनके मिजाज जैसा पवित्र, प्यारा और कर्णप्रिय था। आइए इस गीत को सुनते हैं। हजार राहें मुड़ के देखी, कहीं से कोई सदा न आई। बड़ी वफा से निभाई तुमने हमारी थोड़ी सी बेवफाई। जहां से तुम मोड़ मुड़ गए थे, जहां से तुम मोड़ मुड़ गए थे, ये मोड़ अभी वहीं पड़े हैं। हम अपने पैरों में जाने कितने, हम अपने पैरों में जाने कितने भंवर लपेटे हुए खड़े हैं बड़ी वफा से। क्या बात है, थोड़ी सी बेवफाई। लता मंगेशकर, किशोर कुमार, संगीत खयाम का, गीत गुलजार का। और हमने जो प्रश्न किया था वो ये भी था कि इस गीत को लिखा किसने, और ये भी था कि उनसे जुड़ी हुई खास लेटेस्ट खबर क्या है। तो शनिवार को यानी कि कल भारतीय सिनेमा के प्रतिभाशाली और विपुल स्क्रीन लेखक, गीतकार, कवि और फिल्म के निर्माता 89 वर्षीय गुलजार को हिंदी
उर्दू और पंजाबी में उनके काम के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है। और इसी जानकारी के साथ आपको धन्यवाद देता हूं। आपने बहुत अच्छे कमेंट किए, कार्यक्रम से जुड़े रहें और निश्चित रूप से जब आपने खयाम जी को सुन लिया है तो आज पूरा दिन भर जो है खयाम जी का संगीत आपके साथ रहेगा। फिलहाल मैं इस कार्यक्रम से इजाजत लूं और उसके पहले कहना सिर्फ इतना है कि अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।